हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9th का है। सो इसमें आपको लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। तो ये इक्वेशन है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर देती है या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो इसमें आपको बोला गया है जो पहला पार्ट आपका है, ठीक है, तो पहला पार्ट आपको क्या बोला गया है कि आपने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो मैं वैल्यूज यहां पे निकाल दूंगा। हम क्या करेंगे, फॉर ग्राफ थ्री पॉइंट्स या सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं। तो कैसे मिलेगी आपको, देखो यहाँ पे x, ठीक है, यहाँ पे मैं c ले रहा हूँ और फिर यहाँ पे f लेते हैं। अगर c का वैल्यू मैं 0 पुट करूँ, ठीक है, c का वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ तो f का वैल्यू कितना आएगा। c का वैल्यू अगर 0 तो 9/5 जो पूरी वैल्यू है ये 0 हो जाएगा। कितना बचेगा, f का वैल्यू टोटल 32। अगर c का वैल्यू 5 डाल रहा हूं, ठीक है, तो अगर c की वैल्यू कितनी डाल रहा हूं, 5 डिग्री अगर c की वैल्यू डाल रहा हूं तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 9 + 32 कितना हो जाएगा, 41। अगर इसी को यहां पे 10 कर दूं, ठीक है, अगर c की वैल्यू आप 10 पुट करते हैं तो 5 × 2 कितना हो गया, 10। सो 9 × 2 18, 18 × 32 कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे आप जो ग्राफ है वो आराम के साथ बना सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस होगा उसको आप ये जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे आप किसको लेंगे, सेल्सियस को, और जो वाई एक्सिस है उसको लेंगे आप फ़ारेनहाइट में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स एक्सिस में आप लेंगे ये वाले पॉइंट्स सेल्सियस के, और वाई एक्सिस में आप लेंगे कौन से पॉइंट्स, फ़ारेनहाइट के पॉइंट्स। ठीक है ना, तो ये पहला पार्ट था कि आप किस तरीके से ग्राफ इसका शो करेंगे। तो ग्राफ इसका शो आप कर सकते हो यहाँ पे वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो ये 0, एफ की वैल्यू 32, ये 5 और 5 कैंसल, 32 + 9 41, और यहाँ पे जब 10 डालोगे तो 5 × 2 कितना हो गया, 10। सो 9 × 2 हो गया 18, 18 + 32 कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, सो सेकंड पार्ट आपको बोला गया है कि अगर जो टेम्परेचर है, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है कि अगर टेम्परेचर जो है, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो आपको बोलना है कि फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, मतलब c का वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं। सो पुट t = 30 डिग्री सेल्सियस इन इक्वेशन नंबर 1। इस 1 में जब डालेंगे तो f का कितना वैल्यू आ जाएगा, f = 9/5 into what is the value of c, that is 30, so plus 32. So f is equal to 5 1s are 5, 5 6s are 30, so 9 × 6 plus 32. So f is equal to 9 × 6 54 plus 32. So f is equal to 2 और 4 कितना हो गया, 6, और 5 और 3 8। सो फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर कितना होगा, 86 डिग्री। ठीक है ना, सो अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में वही टेम्परेचर कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सो आप c का वैल्यू 30 डालेंगे। सो c की जगह मैंने कितना डाला, 30। सो 5 × 6 30, सो 9 × 6 कितना हो गया, 54। सो 54 + 32 कितना हो गया, 86। सो इसमें थर्ड पार्ट है कि अगर अब टेम्परेचर कितना होगा,
अगर टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट है, इसका मतलब F का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 95 फ़ारेनहाइट में दिया है। तो मैंने आपको एक चीज़ बोली है, इसका मतलब आपको C निकालना है। तो अगर C का वैल्यू निकालना है तो इस पूरी इक्वेशन को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे, 9/5 इंटू C प्लस 32 इज इक्वल टू F, बिकॉज यहाँ पे आपको C निकालना है, मतलब जो सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा। अगर फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री है तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो फ़ारेनहाइट में कैसे करोगे, सबसे पहले 9/5 इंटू C प्लस 32 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, 95। ठीक है, सो यहाँ से आप करेंगे 9/5 C प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको ट्रांसपोर्ट कर दीजिए आगे। सो 95 माइनस 32, सो 9/5 इंटू C इज इक्वल टू 5 में से 2 आप माइनस करेंगे 3, 9 में से 3 करेंगे 6, कितना आ गया 63। अब C इज इक्वल टू 63 है। अब यहाँ पे 5 जो है वो C के डिवाइड में है तो आगे जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई 5 अपॉन, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, सो C इज इक्वल टू 9 1s are 9, 9 7s are 63। अब क्या बचा, 7 इंटू 5 दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट होगा तो तब डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा, 35 डिग्री। ठीक है, सो नेक्स्ट बोला गया है कि अगर टेम्परेचर अब कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, अगर 0 डिग्री है, टेम्परेचर इज 0 डिग्री, तो टेम्परेचर आपने फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है मतलब C का वैल्यू कितना है, 0, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। सो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। सो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 दैट इज 0, सो प्लस 32 कितना हो गया, F का जो वैल्यू आएगा वो 32 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको C का वैल्यू 0 पुट करना है, तो F का वैल्यू कितना आ गया, 32। नेक्स्ट एक पार्ट बोला गया है कि अगर, जो लास्ट पार्ट इसमें है, ठीक है, 5th पार्ट, कि अगर F और C न्यूमेरिकली इक्वल हैं तो मान के चलते हैं लेट F इज इक्वल टू C इज इक्वल टू X, कि अगर हम, ये क्वेश्चन कंडीशनल क्वेश्चन है कि अगर F का वैल्यू जो है वो C के बराबर है, तो हमने C और F को बराबर करके किसके इक्वल लिया, X के इक्वल, तब टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं F का वैल्यू कितना है, X 9/5, C का वैल्यू भी कितना है X, और प्लस कितना है 32। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो X की टर्म है इसको आप पीछे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। सो X ये वाला माइनस ये 9/5 इंटू X इज इक्वल टू आगे कितना है 32। अब यहां पे क्या करेंगे, X, देखो यहां पे क्या करेंगे, अगर मैं इस ब्रैकेट को यहां पे खत्म कर दूं तो ये X 9 के साथ आ जाएगा और यहां पे 5 इंटू X कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, 5 इंटू X 5x माइनस 9 इंटू X 9x अपॉन 5 1s are 5 इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब यहां पे जब आप करेंगे 5x माइनस 9x कितना आ जाएगा, -4x
ठीक है, -4x, बिकॉज जो माइनस का साइन है वो किसके साथ है, 9 के साथ, तो 9 के साथ माइनस है तो इसलिए साइन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4x इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, दैट इज 32 इंटू 5। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, सो x इज इक्वल टू 32 इंटू 5 अपान में क्या आ जाएगा, -4, क्योंकि 4 के साथ क्या है, माइनस, तो -4 से करोगे, सो 4 1s are 4, 4 8s are 32, सो यहाँ पे जब आप करोगे, सो x इज इक्वल टू, ये माइनस न्यूमरेटर में जाएगा, सो x इज इक्वल टू 8 5s are 40 डिग्री। ठीक है, तो x का जो वैल्यू होगा वो कितने डिग्री होगा, -40 डिग्री। मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों कहाँ पे इक्वल होंगे, -40 डिग्री सेल्सियस पे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी 3.4 एक्सरसाइज है उसको करेंगे। सो थैंक यू।